अगर गठबंधन टूटता है तो क्या वो वापस आना चाहे, उनके लिए रास्ते खुले हैं? ये काम बड़े बुजुर्गों का है और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का है। लेकिन आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात कहते हैं कि जो लोग आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को उनका अनुसरण करें वो सिर्फ पार्टी में आ सकते हैं। जो उनकी नीतियों को भूल चुके हैं उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तीसरे मोर्चे की बात आपने की, कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तीसरे मोर्चे में, सीएम चेहरा हरियाणा में किसको देखना चाहेंगे? आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से देखना चाहूंगी और निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत तो ये थे हमारे मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मैम, परिवर्तन पद यात्रा कितनी सफलता अभी तक मिली है जितने हलकों में आप गए हो? लगभग जिस भी क्षेत्र से ये यात्रा गुजरी है वहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि निश्चित रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। हर जगह युवा वर्ग, महिला वर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग सब साथ आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार से हम परेशान हैं क्योंकि विकास के नाम के ऊपर एक भी ईंट कहीं नहीं लगी है। हम गांव-गांव जाते हैं, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला मुख्य रूप से इस बात को पूछते हैं जनता के बीच में कि क्या कोई ऐसा काम हुआ जिससे कि आम जनता को कोई फ़ायदा हुआ हो। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक इंसान एक ही बात कहता है कि गांव में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ। और जहाँ तक आपने कहा कि इसका फल क्या निकलेगा, तो आज 2024 में मैं कह सकती हूँ निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट बनेगी। परिवर्तन पद यात्रा शुरुआत की सोच का ना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, जो मुख्य कारण आज महंगाई, बेरोजगारी, आज हमारे नौजवान बच्चे जो हैं पढ़े लिखे और बेरोजगार हैं, और जो जो हमारा विकास के जो काम है कहीं पे भी कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे। इन हमने ये देखा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज गांव की सच्चाई को नहीं दिखा रही। मैं आप सब लोगों का जो लोकल पत्रकार है धन्यवादी हूँ कि किसान आंदोलन से लेके हर जगह आप सब ने जनता की आवाज़ को एक बुलंद करने का काम किया। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज बिक चुका है, कहीं पे भी गांव की सच्चाई नहीं दिखाई जाती। ऐसे में परिवर्तन यात्रा निकालना एक बहुत आवश्यक हो गया था। गांव-गांव जाके हम रूबरू हो रहे हैं समस्याओं से। जैसे अभी मेरे साथ ये गुड़िया बैठी है, मेरी जब आके इनसे संवाद हुआ, इनसे बात हुई, तो मैंने पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसने बताया मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। मैंने पूछा कि गांव में स्कूल है 12वीं का? उसने कहा नहीं, हम पास के गांव में जाते हैं। तो उसकी माता ने मुझे बताया कि गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए भी बच्चों के पास सड़क नहीं है। अगर हम उनको साधन भी दिलाएं तो भी ऐसी सड़कें कि वो जा नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी बेटियों के सामने जो वो पढ़ नहीं पा रही। उनके साथ जो बैठी हैं वो आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर भी परेशान हैं, हमारी आंगनवाड़ी की महिलाओं ने भी किए थे। तो ये जो परेशानियां इनसे हम रूबरू होने और जब सत्ता में आने के ऊपर हम किस तरीके से इन इन सब तमाम चीज़ों से जनता को राहत दे पाए, हम उस योजना के लिए निकले हैं। मैम, अभी एक है 46 के बाद सरकार बनेगी, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल तो इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा अपना ही इतिहास दोहराया है। 87 में जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, उस वक्त भी यही सिचुएशन थी। उस समय कांग्रेस अपने आप को ये मानती थी कि वो 100 साल राज करेगी और कांग्रेस ने भी अपनी दबंगाई दिखानी और एक तरीके से मैं कहूँगी तानाशाह के रूप में वो काम करने लग गए थे। और हमारे किसान वर्ग ने तो एक घास जो फसल को खराब करती है उसका नाम भी कांग्रेस रख दिया था, ये कांग्रेस घास है। तो उन तमाम चीज़ों से निपटारा जब आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने तीसरा मोर्चा बनाया और निपटारा किया, अब सेम सिचुएशन है। भारतीय जनता पार्टी भी तानाशाह के रूप में काम कर रही है, अभी भी तीसरे मोर्चे का गठन हो रहा है। तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में यदि किसी ने इन जो काम किए, जनता की आवाज़ उठाई या जनता के काम पीछे भी किसी ने किए या आज भी विधानसभा में आप देखोगे तो इंडियन नेशनल लोकदल ही है। अब लोगों का मन बन चुका है। हर एक बुजुर्ग ये कहता है कि हमसे गलती होगी कि हमने इस सरकार को मौका दे दिया।
और वो ये बात भी विशेष रूप से कहते हैं कि यदि कांग्रेस भली होती तो बीजेपी को कभी जगह नहीं होती। ये दोनों ही भली नहीं है, हमारा तो भला चॉइस साहब ही कर सकते हैं और चौटाला साहब की सरकार बनाएंगे। बेरोजगारी है, लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, किस प्रकार से देखते हो आप? लोगों को ठगा गया है। लोगों से कहा गया था कि आपकी पेंशन को 5100 रुपये करेंगे। जो बीजेपी का सहयोगी दल है जेजेपी, उन्होंने लोगों से झूठ बोला। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला कि 15 लाख खाते में देंगे। आज तक 15 रुपए किसी बहन के खाते में नहीं आए। फिर इन्होंने कहा कि हम काला धन लेके आएंगे, तो जो उन्होंने जमा पूंजी थी जो महिलाओं के पास, वो भी निकलवाने का काम किया। फिर इन्होंने झूठ बोला कि हम फ्री में सिलेंडर देंगे। तो आज भी महिलाएं सिलेंडर को देख देख के वो खाली पड़े हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए क्यों महंगाई इतनी बढ़ा दी। 70 साल हमारा देश आज़ाद हुए हो गए, आज तक के इतिहास में ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे, सब चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। टैक्स क्यों लगाया जाता है? टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि जनता को सुविधाएं दी जाए, लेकिन सुविधा के नाम पे तो जनता के पास कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। तो आज इन सब चीज़ों का जो इनका नकाब जो था ना, वो इनका उतर चुका है, जनता समझ चुकी है और वो अपना मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का। अभी सीएम का बयान आया है, जो सरकारी ऑफिस है वहाँ पे अधिकारी जो हैं ड्रिंक्स कर सकते हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हो? इसको लेकर के आप पत्रकार भाइयों और आम जनता, जो मुख्यमंत्री इसी जो पिछले गांव में जो बलियाली गांव था, वहाँ पे बयान दे के गया कि एक जज के दिमाग में कीड़ा है और जो कानून व्यवस्था को ही ताक पे लगा के रखे, उनके बारे में मैं क्या जिक्र करूं। मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करना चाहती है। मैं यही कहूँगी, हमारा नौजवान आज जहाँ नशे में गिरफ्त में है, तो आज हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी नशे की लत में पड़ जाएं तो हमारा काम कौन करेगा। ये आम जनता को परेशान करने के साधन है। अभी एक चीज़ इन्होंने फरमान जारी कर रखा है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराओ, जबकि किसान का, मजदूर का पैन कार्ड का कोई रिश्ता नहीं है। ये व्यापारी वर्ग के काम है, तो व्यापारीकरण हर चीज़ का करना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगी, एक कहावत मैंने सुनी थी, एक रुल्दू था, वो किसी बूढ़ी के घर में घुस गया और वो जैसे गेट खोला उसने गेट तोड़ दिया। आगे गया तो उस दही की हांडी टंगी थी वो फोड़ दी। उससे आगे गया तो बिलोना उसने उसका खिंडा दिया, मक्खन खिंडा दिया। और वो ये सब चीज़ें देख के वापस भागा तो वो बुढ़िया आ गई घर में। वो बुढ़िया उसको रास्ते में मिलते बोले, ओ हो रुल्दू तने कड़ा कड़ा रो लूँ, बोले आगे जाए जाइए, रोए जाइए। ये तो वो सरकार है, इसकी एक एक काम, एक एक चीज़ आप देखते जाओ और इनको कोसते जाओ। अगर मैं गिनाने लगूं तो यही मेरे को शाम हो जाएगी। इस बजाय इसके मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगी, आप अपने चैनल पे ज़रूर चलाएं कि जब भी इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट बनेगी, जैसे कि हमने अतीत में बहुत अच्छे काम किए हैं, क्योंकि आज अगर हम जनता के बीच में हैं तो जनता हमें बताती है कि चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो करी, वो एक वरदान के रूप में साबित हुई। ट्रैक्टर को गाड़ा घोषित कराया तो वो एक वरदान बना। किसान को मुआवजा देने की पहल की तो वो एक वरदान बना। बिजली के कनेक्शन ट्यूबवेलों के फ्री दिए जाते थे, वो किसान को एक राहत थी। वही राशन जो डिपो पे मिलता है, गांव गांव में चौपालें बनवाई ताकि गरीब आदमी की यदि कोई बारात आई बेटी की तो वो उस चौपाल में रुक सके। तो सब जन कल्याण के काम जो उन्होंने कराए, उसी तरह पे उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए आज आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला एक जनता के बीच में जाके ये वायदे कर रहे हैं कि पहला वायदा उनका है कि जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन है उसको बढ़ा के हम 7500 रुपये करेंगे, ताकि बुजुर्गों का सम्मान बढ़ सके। एक घर में यदि 2 बुजुर्ग होंगे तो 15,000 रुपये एक घर में आएंगे। वहीं जो हमारे नौजवान पीढ़ी है, नौजवान बच्चे हैं, अभी जैसे मैं आई तो ये बेटियां कह रही कि हम इंतज़ार कर रहे हैं हमें कब नौकरी मिलेगी। कुछ नौकरियां नहीं निकाली जाती। जब हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक कर दिए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को हम बंद करेंगे। हर घर में, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, हर घर में एक नौकरी देंगे। और जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो मायूस ना हो। वहीं मेरी जो महिलाएं बहनें हैं
मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाएं, चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं। तो इस बार हम महिलाओं के सम्मान के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक गैस का सिलेंडर जो आज नरेंद्र मोदी ने झूठा वायदा करके इनको ठग के 1100 रुपये का कर दिया, हम उस सिलेंडर को फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने हर चूल्हे को एक गैस का सिलेंडर और उसके साथ रसोई का खर्चा 1100 रुपये देने का काम करेंगे। बाढ़ से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि जो लगातार ओम प्रकाश चौटाला जी बात करते हैं कि सरकार गिर जाएगी, मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कौवे के काम करने से ऊंट नहीं मरा करते, गठबंधन मजबूत है, फेविकोल का जोड़ है, 5 साल तक चलेगा। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मुझसे बड़ी हैं। पहले तो मैं ये कहूँगी, भाषा पे हमें एक मेरी दादी जी एक कहावत कहती थी कि जिब बढ़ली तो गधे चढ़ाती है, जिब बढ़ली घोड़े चढ़ाती है। बोलना ज़रूरी है, आना चाहिए। दूसरी बात, पिताजी के लिए जब उन्होंने, उनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है उनसे कहीं गुना ज़्यादा उनका है, और जो आज राजनीतिक तौर पे यदि उनकी कोई पहचान है तो भी इंडियन नेशनल लोकदल की ही देन है। ये आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की ही देन है कि आज वो इस पद पे पहुंची हैं। वहीं मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये निश्चित रूप से इनका गठबंधन टूटेगा। आप मनोहर लाल जी खट्टर का बयान देख चुके हैं। अब अगर जेजेपी कुछ सफाइयाँ दे तो जनता इन सब चीज़ों को समझती है, वो इस सफाई में नहीं मानेगी। आज काम कहाँ हो रहे हैं? आज जेजेपी के जो नेता स्वयं, जो आपने बताया बाडरा से विधायक हैं, स्वयं वो जब डबवाली में गई थी तो ये उनका बयान आया था कि आज ऑफिसर भी हमारी नहीं सुनते हैं। ये उन्हीं का बयान था। इसी आधार पे मैं कह सकती हूँ कि गठबंधन निश्चित रूप से टूटेगा और मध्य अवधि चुनाव होंगे, क्योंकि मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जो ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, उनसे बड़ा मैं नेता नहीं मानती हूँ किसी को। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये बात होगी।